बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.5 हल कर रहे थे और हमने 1.5 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने पिछली वीडियोस के साथ में डिटेल के साथ बता दी है। इस चैप्टर का जो रूह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक है किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी उसका मॉड कैसे निकाला जाता है, और दूसरा ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और तीसरी चीज किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो कैसे निकालते हैं, इनवर्स का क्या फार्मूला क्या है। इसको पूरी तफसील विद एग्जांपल के साथ मैंने पिछली वीडियोस में बयान की है और इनको हल किया है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 में। तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियो को देखते हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको बटन को दबा दें और ताकि आपके पास वीडियो आती रहे और मेरे चैनल को शेयर भी करें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो उसका फर्स्ट पार्ट पहले हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट के रिलेटिव जो मैट्रिक्स दिए हैं वो ही मैंने लिखे हैं। यानी इफ a is equal to 4, 0, -1, 2 और b is equal to -4, -2, 1, -1। तो वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई करें कि a b होल इनवर्स जो है वो इज इक्वल टू है b इनवर्स के, a इनवर्स के। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने डियर स्टूडेंट परेशान नहीं होना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वही मेथड, वही प्रिंसिपल, वही रूल हम फॉलो करते जाएंगे तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये है ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स। किसी भी इनवर्स का निकालना वो मैंने तरीका बताया हुआ है। ए बी होल, यहाँ ए बी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका इनवर्स है, तो इसका मतलब है इसका जो फार्मूला होगा वही तरीका जो आम मैट्रिक्स में सिंगल में वो करते हैं वही लगाना है इधर। तो ए बी होल इनवर्स क्या होता है, ए बी मॉड एडजॉइंट ए बी। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब हमें पहले तो ए बी जो है वो सिंगल मैट्रिक्स हासिल करेंगे। दोनों ए बी को हमने मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स हासिल करना है। तो चले पहले हम ए बी हल करते हैं। ए बी, ए मैट्रिक्स 4, 0, -1, 2 और मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे -4, -2, 1, -1। अब उसी तरह जैसे दो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से हल करेंगे। तो ये ए बी, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा -4, -4 के लिए ब्रैकेट लगा लें, प्लस जो है वो 0 मल्टीप्लाई होगा 1। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। अब फर्स्ट रो को आगे लिखते जाना। अब सेकंड रो है वो नीचे वाली रो है तो नीचे लिखेंगे। अब ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। सेकंड एलिमेंट देखिए एक जैसे आने चाहिए ताकि पता चले कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक हो रही है या गलत। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। ये देख लें सेकंड एलिमेंट एक जैसे आ रहे हैं। तो ये हम अब इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -16
और ये प्लस 0 आ जाएगा, और 4 2 बार 8 माइनस 8 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस और 0 किसी भी एलिमेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस और ये 2 एक बार 2 ये आ जाएगा माइनस का 2। इसको आगे हल कर देते हैं। जब आगे हल करेंगे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 16 आ जाएगा, और ये माइनस 8 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, और ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये ए बी सिंगल मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हो गया। अब हम देख लें ए बी इनवर्स निकालना है तो हमें ए बी का मॉड चाहिए, दो चीजें चाहिए, ए बी का मॉड और एडजॉइंट ए बी। ए बी किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स मालूम करना हो तो उसका मॉड और एडजॉइंट की जरूरत होती है, तो हम ए बी का मॉड निकालेंगे फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो हम ए बी हमने निकाल लिया, माइनस 16 माइनस 8 6 0। अब हम इसका ए बी का मॉड निकालेंगे, तो ए बी मॉड इधर भी लिख लें और इधर भी मॉड लिख लें, मॉड माइनस 16 माइनस 8 6 0। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आपने उसी असूलों के तहत हल करेंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो ए बी मॉड, अब ये देखें इसमें माइनस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस 6 को 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 के लिए ब्रैकेट लगा लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए बी जो है हमारे पास जो मॉड आ जाएगा, ये माइनस 16 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, और 6 8 बार 48 48 आएगा। तो ए बी मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी मॉड हमारे पास 48। ए बी का मॉड हमने निकाल दिया 48। अब हम ए बी का क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो ए बी का हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी, ये ए बी हमारे पास। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालना है मैंने तरीका बताया हुआ है कि ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट की वो इंटरचेंज कर देते हैं, 0 को उठाकर माइनस 16 की जगह रखेंगे और माइनस 16 को उठाकर 0 की जगह रखेंगे, और इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। तो ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा 0, ये माइनस 16, और ये प्लस 8 है तो माइनस 8, सॉरी माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा, और ये प्लस 6 है, ये प्लस 6 है तो ये माइनस 6 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको पोजीशन में लिख लें माइनस 16। इनकी हमने जगह चेंज करनी होती है, वो जगह चेंज होगी, और इनके साइन चेंज करने होते हैं, उसके साइन भी चेंज होगी। अब एडजॉइंट भी हमारे पास निकल आया। अब क्या करना है, हमें ए बी का मॉड भी हमने हासिल कर लिया है और एडजॉइंट भी हासिल कर दिया। अब इसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग the values of A B mod and adjoint A B in equation 1, equation 1 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो आप देख लेते हैं इसमें कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी मॉड। तो 1 ओवर ए बी मॉड, ए बी मॉड हमने क्या निकाला है, ए बी मॉड है 48, तो हम इसकी वैल्यू लगाएंगे 48, और आगे एडजॉइंट आ रहा है तो एडजॉइंट ये हमने निकाला, एडजॉइंट क्या निकाला है 0 8 माइनस 6 माइनस 16, ये हमने इसका जो है वो एडजॉइंट निकाला है, ये जो वो पुट कर देंगे।
अब ये इसका ए बी का इनवर्स निकला है। अब इसको ये 148 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ऑल इनवर्स इज इक्वल टू, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई 1/48 और 8 मल्टीप्लाई 1/48 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/48 और माइनस 16 मल्टीप्लाई 1/48, हर एलिमेंट के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखिए जी, ए बी इनवर्स, अब 0 के साथ जब मल्टीप्लाई कोई भी जो है वो मल्टीप्लाई हो तो 0 आता है। 8 एक बार 8, 8 6 बार 48, 1/6, 1/6, 6 एक बार 6, 6 8 बार 48, तो ये -1/8 आएगा इसका। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 16 एक बार 16, 16 3 बार 48, तो ये -1/3 आ जाएगा। ये हमारे पास ए बी इनवर्स आ गया। ये अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा हल हो गया। ए बी इनवर्स का हमने निकालना है, उसका फार्मूला लगाया 1ab मॉड एडजॉइंट ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया, ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ए बी का मॉड निकाल दिया, फिर ए बी का एडजॉइंट निकाल के कीमतें पुट कर दी और इसको सिंपलीफाई कर दिया, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हल हो गया। अब हम इसका राइट हैंड साइड हल करेंगे। राइट हैंड साइड में वो कह रहा है बी इनवर्स ए इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई किया उसने, तो हम ए इनवर्स भी निकालेंगे और बी इनवर्स भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है 1/a मॉड एडजॉइंट ए। ये क्वेश्चन नंबर आप 2 रख लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले रखी है। तो ये ए इनवर्स के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, इसका मॉड चाहिए और इसका एडजॉइंट चाहिए। तो ए बी ए का हम पहले मॉड निकाल लेते हैं। मॉड ये ए 4 0 -1 2, 4 0 -1 2 मॉड। ए मॉड जो है ये 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस फार्मूले का -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें, मल्टीप्लाई 0। तो ए मॉड जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 बार 8 और प्लस 0, तो ए मॉड हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। ए मॉड क्या आ गया? 8 आ गया। अब ए मॉड जो है हमने निकाली, अब एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट कैसे निकालना है? एडजॉइंट ए जो है इनकी जगह चेंज कर देनी है। इनकी जगह चेंज करेंगे, 2 को उठाकर 4 की जगह, 4 को उठाकर 2 की जगह, तो ये आ जाएगा 2, ये 2 इधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा 4। और इनके साइन चेंज करने होते हैं, 0 का साइन वही रहता है, 0 ही रहता है, जो मर्जी चेंज कर दे। ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ये हमारे पास ए एडजॉइंट का निकल आया। अब ए मॉड भी हमने निकाल लिया है, एडजॉइंट भी निकाल लिया है, वैल्यू पुट कर दे क्वेश्चन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए मॉड एंड एडजॉइंट ए इन इक्वेशन 2 में पुट कर लें। इक्वेशन 2 में ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड, 1/a मॉड हमने क्या निकाला है? 8 और आगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए ये निकाला हमने 2, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 2 0 1 4, ये इनवर्स निकल आया। अब 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे भी जो बाहर में हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आपके लिए जरा परेशान हो जाएंगे। तो आप ए इनवर्स निकल आया। अब हमने बी इनवर्स निकालना है।
तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी मॉड एडजॉइंट बी, वही फार्मूला इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ए इनवर्स निकाला था, इक्वेशन नंबर 2 वो इनवर्स निकालने का तरीका, बी का भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। हमें बी का मॉड और एडजॉइंट बी चाहिए, तो पहले हमें बी मॉड निकालते हैं। बी मॉड इज इक्वल टू, बी का मॉड ये देख -4 -2 और 1 -1, ये बी मॉड हमने निकालना है, एडजॉइंट नहीं, पहले बी मॉड निकालेंगे। तो बी मॉड इज इक्वल टू, मॉड निकालने का तरीका मैंने बताया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और ये माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो बी मॉड हमारे पास आ जाएगा, बी मॉड इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस ये 2 आ जाएगा, और बी मॉड हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमें बी का एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट बी निकालते हैं, एडजॉइंट बी। अब आ जाए एडजॉइंट पर, इनकी आपने जगह चेंज कर दिया, बी की माइनस को उठाकर -4 की जगह लिखेंगे, तो ये -1, ये -1 को उठाकर -4 की जगह लिख दिया, और -4 को उठाकर -1 की जगह लिख दिया। इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, -2 है तो +2 हो जाएगा, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। ये इसका एडजॉइंट निकाल दिया हमने। दो चीजें हमें चाहिए थी, बी का मॉड और एडजॉइंट बी। बी का मॉड हमने 6 निकाल लिया है, और इसका एडजॉइंट बी का भी निकाल लिया है। अब वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी मॉड एंड एडजॉइंट बी इन इक्वेशन, कौन सी, इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन बनाई थी। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी मॉड, तो 1 ओवर बी मॉड हमने क्या निकाला है, 6 निकाला है, ये 6 लिखेंगे, और साथ उसके एडजॉइंट बी ये निकाला है, ये -1 2 -1 -4, ये हमने बी इनवर्स निकाल लिया। 1 ओवर 6 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, वो क्यों, मैं बताता हूं क्यों नहीं मल्टीप्लाई करना, बाहर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी इनवर्स और इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें, बी इनवर्स और ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स ये हमारे पास है 1 ओवर 6, 1 ओवर 6, आगे -1 2 -1 2 -1 -4 -1 -4, 4 का सही तरह लिख लेते हैं। ये आगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ये निकाला है हमने, 1 मल्टीप्लाई है 1 ओवर 8, क्या होगा 2 0 1 4, ये इसका हम दोनों बी इनवर्स ये हमने निकाला था, बी इनवर्स ये आपके सामने, ये बी इनवर्स ये उसकी वैल्यू लगा दी है, और ए इनवर्स जो निकाला था ये दोनों को वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, अब ये मैट्रिक्स के जो बाहर जो है वो एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर दें, 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 8, और दूसरे मैट्रिक्स को जो है वो अलग आप जो है उसको कर दें मल्टीप्लाई, -1 2 -1 -4 मल्टीप्लाई होगा ये 2 0 1 4 के साथ। अब बी इनवर्स ए इनवर्स 6 8 48 1 ओवर 48, अब ये दो मैट्रिक्स जिस तरह आमतौर पर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह करना है।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई 2 होगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। अब नीचे आ जाए, सेकंड कॉलम को फर्स्ट के साथ -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -4 के लिए ब्रैकेट लगा लें मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई 4। सेकंड कॉलम को पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। सेकंड एलिमेंट एक जैसे आने चाहिए, 2 2 1 1 0 0 4 4। इसका मतलब हमारी मल्टीप्लाई ठीक है। अब आगे आ जाए, 1/48 ये -2 आ जाएगा और ये +2 हो जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और ये 4 2 बार 8 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा और ये प्लस माइनस -4 आ जाएगा और ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और -4 4 बार 16 16 आ जाएगा। आप देखें B इनवर्स A इनवर्स, तो ये 1/48, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा और ये -16 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 148 को, क्यों पहले मैं नहीं कर रहा था, जब यहां करेंगे तो फिर वो बटे में आ जाएंगे रकमें, फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस तरीके से भी सवाल हल हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए इजी रहेगा। अब ये B इनवर्स A इनवर्स, अब अंदर मल्टीप्लाई करें, एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0 मल्टीप्लाई 1/48 और ये 8 मल्टीप्लाई 1/48 और -6 मल्टीप्लाई 1/48 एंड -16 मल्टीप्लाई 1/48। अब कैंसिल कर ले, यू कैन कैंसल इफ द एलिमेंट्स आर कैंसल टू ईच अदर। तो ये इसमें B इनवर्स A इनवर्स, अब ये देखें, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, ये 8 1 बार 8 8 6 बार 48, तो 1/6। अब ये देखिए इसको, 6 1 बार 6 6 8 बार 48, ये -1/8 और ये 16 1 बार 16 16 कितने बार 48 3 बार, तो ये -1/3 आ जाएगा। ये माइनस जरा ठीक लगा लेते, ये हमारे पास B इनवर्स A इनवर्स आया। लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या आया था, AB होल इनवर्स 0 1/6 -1/8 -1/3। फिर हमने राइट हैंड साइड इसको हल किया, तो राइट हैंड साइड 0 1/6 -1/8 1/3, तो देख ले सेम आ गया। ये 0 0 1/6 1/6 -1/8 -1/8 और ये -1/3 तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि AB होल इनवर्स जो है वो किसके बराबर, हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया B इनवर्स A इनवर्स की। तो ये सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस AB होल इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, B इनवर्स A इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जो है वो हल होगा। सवाल बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, वही तरीका इस्तेमाल करें। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो सिंपल आपका तरीका है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो उसका फार्मूला है, मैंने बताया हुआ है, 1/a मॉड एडजॉइंट A कर लें, AB मॉड निकालें, AB को मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसका मॉड निकालें, फिर उसका एडजॉइंट निकालें, इसमें वैल्यू पुट कर दें, सिंपलीफाई करें तो AB इनवर्स आ जाएगा। अब हम वो कह रहा है B इनवर्स A इनवर्स, तो अलग अलग A का भी इनवर्स निकाल लें, B का भी, A का इनवर्स फार्मूला लगा लें, वही फार्मूला A की फार्मूला उसको मॉड निकालें, एडजॉइंट निकालें, इसमें कीमतें पुट कर दें तो AB इनवर्स निकल आएगा। इसी तरह
बी इनवर्स को वही फार्मूला लगाकर उसकी कीमतें पुट कर दें बी इनवर्स, तो फिर जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। यहां सिर्फ याद रखना है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना मॉड को, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटे में आ जाएंगे, तो फिर आप सवाल उस तरीके से भी हल हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आप अब गलती काम का आना हो जाएगा कि आप गलती कर दे, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो इसलिए इसको आखिर में आकर मल्टीप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट आप कोशिश करें आप खुद इसको हल करने की, तो कल इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट करेंगे। इस सवाल को नोट कर लें और अल्लाह हाफिज।